सोमवार को राजधानी देहरादून के जौड़ी गांव के पास हुए गोलीकांड मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। इस पूरे प्रकरण में अब देहरादून के राजपुर थाना क्षेत्र में मसूरी रोड पर स्थित जेएनजी क्लब की एंट्री हो गई है। गोलीकांड की पूरी कहानी यहीं से शुरू हुई, जिसमें रिटायर्ड ब्रिगेडियर जोशी की जान चली गई। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण और आप देख रहे हैं तीतर। मिली जानकारी के अनुसार बीती रविवार की रात को जेएनजी क्लब में स्कॉर्पियो एन सवार युवकों और क्लब मालिक के बीच हुए झगड़े के बाद क्लब के बाउंसरों ने क्लब मालिक के कहने पर झगड़ा करने वाले युवकों को क्लब से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया था। जेएनजी क्लब के मालिक से अपनी इसी बेइज्जती का बदला लेने के मकसद से देर रात से ही घात लगाकर बैठे उन्हीं युवकों ने अगली सुबह क्लब मालिक की गाड़ी का अपनी काली स्कॉर्पियो एन से पीछा कर इस खौफनाक घटना को अंजाम दिया, जिसने एक बार फिर देहरादून की कानून व्यवस्था को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। पुलिस द्वारा जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक स्कॉर्पियो सवार फॉर्च्यूनर के टायरों को निशाना बना रहे थे। इसी बीच सड़क पर मॉर्निंग वॉक कर रहे रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश जोशी को गोली लग गई और उनकी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस की थ्योरी में कहीं भी क्लब में हुए विवाद का जिक्र नहीं है। हालांकि एसएसपी देहरादून परमेंद्र डोभाल ने पत्रकारों के पूछने पर अपने बयानों में क्लब का नाम लिया है। हम लोगों ने कोठाल गेट के पास में एक जेएनजी पब एक खुला है, उसका जब सीसीटीवी फुटेजेस को देखा, उसे खंगाला तो ये बात प्रकाश में आई थी कि उससे एक दिन पूर्व 29 की रात को बिल को में ज़्यादा पैसे को लेके इनके बीच में जो झगड़ा हुआ था, उसमें जो क्लब के जो लोग हैं, क्लब के मालिक मैनेजर और हम लोगों ने इनके साथ मारपीट की थी। उसी का बदला लेने के लिए सुबह मॉर्निंग तक इन लोगों ने उसका वेट किया और जब सुबह ये अपने क्लब को बंद करके जा रहे थे और इसी रोड रेज में ये सारी घटना हुआ है। इसमें दोनों ही पक्षों को दोषी माना गया है। इस पूरे घटनाक्रम में जेएनजी क्लब की भूमिका का तब मालूम चला जब आबकारी विभाग के द्वारा जेएनजी क्लब को रविवार रात को क्लब में हुए पूरे घटनाक्रम की सीसीटीवी फुटेज मुहैया कराने के लिए नोटिस जारी किया गया। आबकारी विभाग के द्वारा जारी किए गए नोटिस में साफ लिखा है कि जेएनजी क्लब पूर्व में भी निर्धारित समयावधि के बाद खुला पाया गया है। जेएनजी क्लब के एंट्री के बाद रात के झगड़े को सोमवार सुबह की वारदात से जोड़कर देखा जा रहा है। यह घटना शहर में देर रात तक चलने वाले क्लबों, सुरक्षा में चूक और युवा पीढ़ी के इस बेपरवाह रवैये पर एक गंभीर सवाल खड़े करती है। ऐसी रिपोर्ट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए तीतर।